जय हिंद। आप सब लोग दीपावली की खरीदारी तेज कर दिए होंगे और अमूमन सारे लोग अभी खरीदारी करने भी लग रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो भारत अपनी संस्कृति को धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही धूमिल कर रहे हैं। दीपावली का त्यौहार दियों का त्यौहार है। हमें वो कुम्हार से बने हुए दियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमें अपनी भारत की संस्कृति दिखती है। लेकिन हम मॉडर्न युग के जमाने में और अस्कतिया हो गए हैं, कोढ़िया हो गए हैं कि हमें घर में एक भुकभुकुआ लाइट जला दीजिए चाइनीज और टेंशन फ्री सो जाइए। अरे लक्ष्मी जी भी कंफ्यूज हो रही है, दिवाली मना रहा है कि तू शादी का प्रोग्राम कर रहा है यहाँ पर। देखिए भारतीय अगर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करेंगे ना तो चाइनीज सामानों की भरमार पड़ी हुई है। और जो होलसेलर है या जो बाहर से मंगा रहे हैं उन लोग को भी समझ में नहीं आता है कि हम लोग ये वाली जो सामान है ये चाइना से क्यों लाते हैं, जबकि सेम रेट में ये सामान वियतनाम में भी मिलता है और ताइवान में भी मिलता है। हम लोग को भी वहां से जो एक्सपोर्टर है सब वहां से, उन लोग को वहां से भी लाना चाहिए। और आप लोग भी इस दीपावली में एकदम कसम खा लीजिए कि हम ये चाइनीज सामानों का एकदम बाइकआउट करेंगे और हम अपने यहाँ जो कुम्हार के बने हुए, हाथ के बने हुए दिए हैं उसे खरीदेंगे। और याद रखिएगा उसे भी खरीदते समय आप वरीयता दीजिएगा, डायरेक्ट उनसे खरीदिएगा जो ये बनाते हैं। आप बताइए ये बाबा लोग की मेहनत कहाँ जाएगी यहाँ पर। हम पहले सोचते थे कि त्योहार में बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन जब गहराई से देखें ना तो ये त्योहार ही है जो न जाने कितने लोगों का पेट पालता है। बताइए ये लड़की धूप में सुखा रही है, क्या इसको शौक नहीं है कि हम घर के अंदर रहें, धूप में न रहें? इसे अपनी सुंदरता का नहीं, लेकिन ये अपने परिवार के लिए इतना कर रही है। क्या हमारा एक कर्तव्य नहीं बनता है कि हम इनसे खरीदें? और हद तो तब आती है जब लोग इनसे खरीदने जाते हैं और मोलाई करने लगते हैं। अरे यार क्या कर लोगे, एक दिए में 2-3 रुपया कम कर लोगे। अब वही मॉल में जाइएगा ना, कह दीजिएगा थोड़ा 1 रुपया कम दीजिएगा, धकिया के भगा देगा कि यहाँ पे क्यों चले। तो यहाँ आपको अपना स्टैंडर्ड लगता है और यहाँ आप अपना स्टैंडर्ड भूल जाते हैं, इन्हीं लोग से मोलाई करने लगते हैं। यार कम से कम इस बार तो नहीं करो, उनसे उनका हक उनको दे दो ताकि उनकी मेहनत जो इस दीपावली के भरोसे बैठे हैं उनको उतना मिल सके। और इस दिए से सर घर सजाइए भाई, इससे ज्यादा अच्छा लगता है। लोग आजकल दिए से अपने घरों को क्यों नहीं सजा रहे हैं? क्योंकि वो लोग आराम खोज रहे हैं। अरे दीपावली एक दिन आता है साल में यहाँ पर, और आज भी आराम खोजिएगा। दिए से जो घर सजते हैं वो बहुत ही ज्यादा भव्य लगते हैं और लगते हैं कि नहीं ये भारतीय संस्कृति के इतनी बेहतरीन, क्या झालर माली ये लुक दे सकती है। लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है। आप मेहनत क्यों करिएगा? दिवाली के दिन भी तो आपको सोना रहता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो दिया, हम लोग के थोड़ा सा गरीबी में हम लोग का बचपन बीता, तो दिए वगैरह बड़ा कम थे। तो हमारे घर के आगे स्कूल था, तो वहां जब दीपावली के दिए जलते थे ना तो हम लोग बर्तन लेके जाते थे ना, दिए में से ना वो तेल निकाल के लेते आते थे और अपने घर का दिया रात भर जला के रखते थे, बुझने नहीं देते थे उस वक्त भी। और आज भी अगर ऊपर वाले ने दिया तो आज भी हम लोग झालर मारा नहीं लगाते, यही दिए को ही लगाते हैं। और ये चीज तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं कि इंसान के पास अगर पैसे आ जाए तो अपना घर झालर मोती से लगाने लगेगा और अपनी संस्कृति भूल जाएगा। भाई पैसे अलग चीज होती है, संस्कृति अलग चीज होती है। आपका घर जब भी भव्य दिखेगा तो ऐसे ही दिखेगा। तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए कि इससे हम लोग दिए को सजाएं। और जो हिंदुस्तान के लोग जो विदेश में है, चाहे वो यूरोप के किसी कंट्री हो, इंग्लैंड में हो, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, हर जगह इंडियन है। वहां नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां इंडियंस नहीं है। और आप लोग से भी हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्लीज आप लोग जो दिवाली मनाइए ना, तो आप जिस कंट्री में, चाहे यूरोप में हो, अमेरिका में हो, इस तरह से मनाइए ताकि उन लोग को लगे कि नहीं भैया हम अपनी संस्कृति के लिए, डिजिटलाइजेशन नहीं है, हम आज भी अपनी उसी पुरानी संस्कृति को लेकर रहते हैं। और वहां पे भी एक ट्रेंड चले और चाइना भी कंफ्यूजन में रह जाए इस बात को लेकर कि हमारे झालर से तो ज्यादा यही लग रहा है। और चाइना में भी जब जिस दिन दिया बनने लगेगा ना उस दिन समझेंगे कि नहीं हम अपनी संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, दीपावली के दिन लक्ष्मी जी जब आती होंगी तो ऐसे घर को देखेंगे तो कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि घर में पूजा पाठ हो रहा है कि शादी विवाह की तैयारी हो रही है। असल में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे समाज में एक मेंटेलिटी होती जा रही है। जो बहुत अमीर लोग हैं, लोग ना जो 5 तल्ला 10 तल्ला घर बना लिए हैं, उन्हें दिया से सजाते वक्त में एक मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही है कि दिया मतलब वो दूसरे कैटेगरी के लोग के लिए, ये हमारे लिए है। इस दीपावली आप सब कोशिश करिएगा कि अपने मोहल्ले में जितने गरीब लोग हैं उन्हें कुछ फुलझड़िया, कुछ मिठाई खरीदवा दें, क्योंकि पैसे ना बांटने से बढ़ते हैं। आपको एक एग्जांपल देते हैं। हम ये अजीम प्रेम जी विप्रो कंपनी के मालिक हैं। इनके पिताजी थे मोहम्मद हसन प्रेम जी थे। जब देश का विभाजन हुआ ना तो मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने कहा कि मोहम्मद हसन प्रेम जी आप भारत छोड़ दीजिए, आप पाकिस्तान में आ जाइए क्योंकि विभाजन हो गया है, बहुत से लोग उधर से यहाँ चले हैं, आप भी चले आइए। इन्होंने उसको ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान आ जाएंगे ना तो हम आपको यहाँ का वित्त मंत्री बना देंगे, फाइनेंस मिनिस्टर। बावजूद इसके इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्हीं के बेटे हैं अजीम
अजीम प्रेम जी, आज आपको विश्वास होगा ये पर दिन हर एक दिन ये 22 करोड़ रुपए दान देते हैं, 22 करोड़ रुपए दान देते हैं। हमारे देश की विप्रो कंपनी, इन्फोसिस, टीसीएस, ये इतनी जबरदस्त कंपनियां है जो अमेरिका के सॉफ्टवेयर कंपनियों को टक्कर देती है। आप देखिए इनका क्या धन कम हो जाता है? नहीं हो जाता है। देखिए जैसे एक कंपनी का मालिक होता है ना, वो कंपनी में अगर कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहा है तो डायरेक्ट वो कस्टमर को नहीं बेचता है, वो होलसेलर को दे देता है और होलसेलर से कहता है कि तुम कस्टमर को देते रहो, कस्टमर को देते रहो। तो जो होलसेलर कस्टमर को ज्यादा देता है ना, कंपनी उससे बड़ा खुश रहती है और उसको सप्लाई देते रहती है, तुम और बांटो और बांटो। और जो होलसेलर सामान को रख लेता है और कस्टमर को नहीं देता है ना, कंपनी उससे चिढ़ जाती है, कहती है कि ये ठीक नहीं है। अब दूसरा हम लोग को होलसेलर देखना चाहिए। यही होता है ऊपर वाले के साथ। भगवान हर आदमी को पैसा नहीं दे सकता है, जनसंख्या इतनी ज्यादा हो गई है, इसलिए उसने क्या बना रखा है? होलसेलर बना रखा है। किसी किसी को होलसेलर बना रखा है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं अमीर आदमी है। अमीर नहीं, वो होलसेलर है। उसको अपने समाज में गरीबों की थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए, और अगर आप हेल्प करेंगे ना तो भगवान बहुत खुश रहेगा, कहेगा ये होलसेलर अच्छा है, हमारा मेहनत का काम कर दिया। 100 आदमी को बांटते उससे अच्छा हम इसी को दे दिए, 100 आदमी का पेट यही पाल रहा है, इसको और पैसे दो, इसकी सप्लाई बंद मत करो। लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं दीपावली हमारा त्योहार है, हमारा बच्चा मिठाई खाएगा, हमारा लड़का नया कपड़ा पहनेगा, फुलझड़ी हमारे लिए है, हमारा घर सजना चाहिए, गरीब किस लिए है, इसका त्योहार थोड़ी है, तो ऊपर वाला चिढ़ जाएगा, कहेगा ये होलसेलर ठीक नहीं है। दूसरा होलसेलर देखते हैं, तो दूसरे को अमीर करने लगेगा। आप गरीब नहीं होंगे, लेकिन आपके सामने एक गरीब अमीर होने लगेगा, तो आप कहेंगे कि बड़ी अमीर हो रहा है। बड़ी अमीर नहीं हो रहा है, भगवान तुमसे होलसेलर वाला काम छीन लिए, अब तुम गरीब थोड़े हो गए, क्योंकि एक बार तो पैसा दे दिए, लेकिन धीरे धीरे हो गए, उस आपके सामने कोई अमीर हो जाएगा। और अगर वो भी ऐसे पैसे देते रहेगा तो कभी याद रखिए, अगर आपसे किसी का परिवार जुड़ा हुआ है, रोजी रोटी जुड़ी है, तो ऊपर वाला इतना निर्दयी नहीं होता है, कभी नहीं छीनेगा। आपके सामने एग्जाम्पल है, हर दिन 22 करोड़ रुपए देने वाला आदमी, सोचिए साल भर में ही पैसे देते हैं। भारत में सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यक्ति, अगर ये दान नहीं देना तो मुकेश अंबानी से आगे निकल जाएंगे। पिछले साल 35,000 करोड़ रुपए दे दिए थे, 3500 करोड़, हजार नहीं, इतनी ज्यादा। और महिलाओं की शिक्षा के लिए, और इतनी शांति से ये दान देते हैं ना कि कोई हल्ला उल्ला करके नहीं देते, और इनकी पूरी फैमिली सब में आगे रहती है। तो आपसे भी हम कहते हैं कि ऐसा काम कीजिए ना कि ऊपर वाला चाह के भी आपको खुशहाली आपसे छीन ना सके, क्योंकि वो जानता है कि आपसे लोग जुड़े हैं, तो वो लोगों के लिए आपको खुशहाल रखेगा। तो इस दिवाली हम लोग करते हैं कि अपने अगल बगल के लोगों को, कम से कम 10-15 बच्चों को भी तो कुछ फुलझड़ियाँ खिला दे देंगे, कुछ मिठाई दे देंगे। इस बार उनको ले जाकर दुकान पर कहेंगे चल बेटा पसंद कर, तुम्हें कौन सी मिठाई लेनी है, वहाँ पे 2 ही दिला दो यार। हम नहीं कह रहे कि आप 1000 रुपए के दे, 2 ही पीस दिला दो। बच्चों के गरीब को बहुत जल्दी खुश कर सकते हैं, और अमीरों को तो करोड़ों दे दोगे तो उनको पेटे नहीं भरता है उनके पास। और आप सब लोग से कहते हैं कि चाइनीज को एकदम बहिष्कार कीजिए। झालर मोती पे जहां चाइनीज लिखा है मत खरीदिए। हमारे भगवान चाइनीज बना के दे रहा है, और आपको भी पता है भगवान भी तब अच्छा से काम नहीं करेंगे, क्योंकि चाइनीज सामान कुछ नहीं टिकता है, फिर भगवान को भी डिफेक्टेड बना देगा वहां पे। और हमारी मजबूरी है कि हम WTO के मेंबर हैं, और WTO के सदस्य होने के साथ नाते भारत के कोई भी सरकारी पद पर बैठा व्यक्ति, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो या फिर देश का कोई एक सरकारी कर्मचारी हो, वो खुलेआम मंच पर कभी भी किसी दूसरे देश के सामान का बाइकआउट नहीं करा सकता है। इवन चाइना के भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं चाह के भी भारत के सामान का बहिष्कार करा सकते हैं, तो हम लोग कभी नहीं बोल सकते। लेकिन चाइनीजों में राष्ट्रीयता इतनी भरी रहती है कि चाइनीज एक नूडल्स खाते हैं, सब तो दुकोंची खाता है, सही से चाउमीन उमीन खा के खुश हो जाता है, सब पेट भर गया, कहता है गलवान में आके मारेंगे। सारा हम लोग इसको खाएंगे लो तो पेट में कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलता, इसको तो हम लोग नाश्ता में कर लेते हैं। लेकिन हम आपको कहते हैं, हिंदुस्तान के हर आदमी को हम चैलेंज करते हैं कि आप कितना भी बढ़िया चाउमीन बना लीजिए, लेकिन चाइना में नहीं बेच पाइएगा। अगर कोई चाइनीज अगर मुंह में नेवाला खा लिया है चाउमीन का ना, और उसको पता चलेगा इंडियन है ना, थूक देगा वो। ये राष्ट्रीयता है। और हम लोग की राष्ट्रीयता कब जगती है? 26 जनवरी भारत माता की जय, 15 अगस्त यहाँ पर आप भूल गए गलवान में आप दिवाली की झालर मोती खरीदते समय भूल गए गलवान में कैसे हमारे सिपाहियों को मारा गया था, हमारे सीओ साहब को किस तरह मारा गया था। आपको बस देशभक्ति कब जगती है? जब पुलवामा में को बम धमाका हो जाएगा, तभी तक, एक हफ्ता तक। अब भूल गए? यहाँ पे पुलवामा में जो बम धमाका हुआ था, उन लोगों के पास एक्सप्लोसिव कहाँ से आया था, पैसा कहाँ से आया था? इनडायरेक्टली वो चाइना से पाकिस्तान आता है, फिर कश्मीर में घुसता है यहाँ पर। तो हम लोग धीरे धीरे अपने चाइना को खुद बढ़ावा दे रहे हैं। और इस बार तो भला करें हमारे ताइवान के पीएम का, इन्होंने ट्वीट करके मोदी जी को बधाई दिया। चाइना जल गया है, क्योंकि चाइना कहता है कि कोई भी ताइवान से संबंध न रखे। हम लोग एकदम अच्छे से, दीपावली के दिन हमें शुभ संदेश दिया गया, हमारे ओर से भी इन्हें दिया गया। अब चाइना को थोड़ा सा मिर्चा लग रहा है, बस एक बारूद पे खड़ा है चाइना। आप लोग चाहेंगे
चाहेंगे ना तो इसको विस्फोट करा सकते हैं। ऐसा भयानक विरोध कीजिए कि मोदी जी के पास एक बहाना है, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है। हम आराम से कह सकते हैं कि चाइना के सामान का विरोध करो, लेकिन ये नहीं कर सकते। तो हमारे पास बहाना है कि लोग कह रहे हैं, मोदी जी भी कह देंगे, खान सर भड़का रहे हैं, हम थोड़े भड़का रहे हैं। आए ना हमारे पास चाइना, एक झापड़ देंगे चाय में उन्हीं गिर जाएंगे लोग, फादर ऑफ कोरोना। देखिए हम सबसे कहते हैं एकदम भयानक विरोध कीजिए चाइना का। आप देखिए राम जी ने सबरी का अगर झूठा बेर खाया था ना तो रावण का वध भी किया था। ये हमारी संस्कृति है कि अगर तुम सही हो तो तुम गरीब हो या अमीर हो हम तुम्हें दिल से लगाएंगे, और तुम गलत हो तो तुम कितनों रावण ऐसा विद्वान भी रहोगे ना तो वध कर देंगे। हमारे यहाँ महिलाओं की पूजा होती है तो हमारे यहाँ है जो सुपनेखा का नाक भी काट दिया गया, तो हम काटियो देते हैं लोग यहाँ पर, और सबको प्यार से समझाने से कुछ नहीं हो सकता। अगर प्यार से दुनिया मान सकती थी ना तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। दुर्योधन से क्या मांगा गया था? 5 पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगा गया था ना, कि 5 पांडवों को छोटा छोटा 5 गांव दे दीजिए, बाकी पूरी पृथ्वी रख लो, लेकिन वो नहीं दे सका था। इसका अंत बहुत भीषण हुआ था। तो आपको भी इसका अंत करना पड़ेगा। जहां भी चाइनीज देख लीजिए ना, किसी के घर पे भी हो चाइनीज सामान, बस पूछिए झालर चाइनीज है, नोच के फेंक दीजिए यहाँ पर। अब पुलिस कहेगा तो कह दीजिए खान सर बोले, अब दिखा दीजिएगा वीडियो पुलिस को, सोच रहा हमरे ऊपर हो, क्योंकि प्यार से अब नहीं समझेगा। हम तो साला ताज्जुब करते हैं कि हमको लगा इस बार कोई चाइनीज नहीं खरीदेगा, क्योंकि गलवान की घटना अप्रैल से लेकर अभी तक स्टैंड अप पे हुआ है। हद है चाइनीज पे, चाइनीज नोच नाच दीजिएगा। अभी हम का नोच के आए हुआ, हमारा सेवटर रख लिया है वहां पर, तो नोच नाच के हमको ये सब नहीं होता है भाई। हम भी जमानत करा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की पर्सनल लिबर्टी नहीं रोक सकते, और हमने अर्नब गोस्वामी के मैटर में भी कहा है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो हमारी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर भारतीय है, देखिए कोशिश तो कीजिए आप दिए से सजाने के लिए, नहीं सजा सकते हैं। आपका घर बहुत बड़ा है, आपको बहुत ज्यादा लक्ष्मी है, आपकी लक्ष्मी धन दौलत और ज्यादा बढ़े, आप हिंदुस्तान की विकास में मदद करें और आगे बढ़े। लेकिन आप अगर सजाना ही है ना तो इंडियन झालर मोती से सजाइए, और नहीं सजाए ना तो नोच दीजिएगा। अगर किसी का चाइनीज है ना तो कहिएगा कि चाइनीज है कि इंडियन है, कहेगा काहे पूछ रहा है तो कह दीजिएगा खान सर बोले, नोच दीजिएगा। कुछ हो ना आपके ऊपर पुलिस केस तो हमारा नाम थोप दीजिएगा, हम लड़ लेंगे केस यहाँ पे। अब प्यार से चाइनीज नहीं समझ में आएगा। छोटा सब यहाँ घुसते घुसते आ रहा है, अक्साई चीन हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उस पे से झालर मोती भी तुम्हारा है, मार देंगे, 2 हाथ लतिया देंगे, होश में आ जाएंगे लोग यहाँ पर। आप लोग इसमें साथ रहिए, और जिसका जिसका देखिए ना कल उखाड़ दीजिए। न्यूज पेपर पे आना चाहिए कि भारत की बिगड़ी हुई जनता, गलवान में चीन के घुसपैठ से तंग आकर जनता चाइनीज सामानों को नोच नाच के गिरा दिया। कौन जी कर लेंगे लोग यहाँ, हम ही ना जाएंगे, आप लोग बच जाएंगे। बोल दीजिएगा कि खान सर को लेके जाओ, हम ही बोले यहाँ पर, हम भड़का रहे हैं, जेल में जाएंगे तो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइनीज सामान का एंट्री और भी त्योहार के टाइम पे नहीं होने देंगे। आप सब लोग को कहते हैं, जो लोग खरीद लिए हैं, एक काम कीजिए, इस बार जिस तरह से जलाया जाता है ना, उसी को हवन करके उसी को जला दीजिए। चाइनीजों को कम सजाएंगे, दिए से सजाएंगे, लेकिन अपना घर अपनी संस्कृति से सजाएंगे। हम चाइनीज सामान को अपने यहाँ नहीं घुसने देंगे, प्रेम से नहीं चलेगा, लतियाना पड़ेगा चाइना को। और आप दिखाइए कि हम हिंदुस्तानी भी अपने देश से प्रेम करते हैं, और देश के लिए, अपने सैनिकों के शहादत के लिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। हमें दिखा देंगे चाइना तुमको भी, और एक एक चीज का बहिष्कार होना चाहिए। और यकीन ये चाइना हिल गया है, दहल गया है, जब से उसके ऐप्स बैन हुए। देखिए ना, पबजी का सर्वर चाइना से था तो उसको भगा दिया, भाग भाग तोरे चक्कर में हम इंडिया में बैन हो जाएंगे। अच्छा है, देखिए ऐसा नहीं है कि केवल देश की सेवा बॉर्डर पे खड़े हुए फौजी ही करेंगे। जो पबजी गेम खेलते थे ना, उन लोग पे लोग मजाक उड़ाते थे कि गेम खेलता है पबजी वाले। अरे पबजी बैन होने से चाइना में तहलका मच गया। टिकटॉक वालों पे भले करते थे, लेकिन टिकटॉक की यूजर्स थे, उनके बैन होने से ना चाइना में भी तहलका मचा हुआ है। उनको भी समझ में आ गया है, अब वो आराम से बॉर्डर पे कर रहे हैं कि देखिए कुछ ढिलाई दे दीजिए भारत वाले, इतना भी मत अकड़िए, हम पीछे हट जाएंगे। अब समझ में आ रहा है हमारा पावर क्या होता है। तो बॉर्डर पे वहां करेंगे, हमारे कुम्हार दिए जलाएंगे, किसान खेत में उगाएंगे, और हम और आप जो कस्टमर है कसम खा लेंगे कि हिंदुस्तान का ही खरीदेंगे। और हिंदुस्तान की जो -23% जीडीपी है, इसको हम 5 साल के अंदर अंदर +23% जीडीपी लेके जाएंगे। पूरा लंबा छलांग लगाएंगे हम लोग इस पे। उम्मीद करते हैं इस मुहिम में भारत में हर लोग आगे बढ़ेगा और चाइनीज का बहिष्कार करेगा। इस बार हम लोग कुछ पटाखे अपने जो मोहल्ले में जो लोग हैं जो नहीं खरीद सकते उनके लिए कुछ फुलझड़ियाँ, कुछ मिठाइयाँ। इस बार हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, एक दिवाली ऐसी मनाइए कि ऊपर वाला भी देखकर सोचने लगे। ऐसी दिवाली मनाइए, ऐसा सोचिए कि इस बार हम अपनी जितनी मिठाइयाँ लेंगे उससे ज़्यादा हम दूसरों को खिलाएंगे। कम ही खाएंगे लेकिन दूसरों को मिल बांट के खिलाएंगे। यही तो हमारी संस्कृति है। वरना हमको देखिए, हम म्यांमार से शुरू होते थे, अफगानिस्तान तक जाते थे, अखंड भारत। यही हम लोग आपस में बैर रखना हमें तोड़ दिया। कहीं अफगानिस्तान टूटा, पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश टूटा, म्यांमार टूटा, वरना वो अखंड भारत। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम
अखंड किस काम का, हम खंडित रहेंगे। हम आपसे फिर से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बहिष्कार कीजिए चाइनीज सामानों का और मिल बांटकर अपने प्रेम मोहब्बत से रहिए। आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। मिलेंगे कल। आज हमें भी बहुत सारे दिए पटाखे खरीदने अपने मोहल्ले में बांटने के लिए, इन लोग के लिए, आप लोग भी खरीदे। मिलेंगे कल। जय हिंद।